लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब भाजपा की राजनीतिक मौत आती है तो वो इतिहास के पन्नों में भागते हैं। इतिहास में वो दुष्प्रचार करने जाते हैं नेहरू जी की तरफ भागते हैं, क्योंकि जो उपलब्धियां नेहरू जी की हैं उसकी 1% भी भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ नाकामियां हैं। आज जब पूरे देश में नाकामियों को लेकर अपनी भाजपा घिरी हुई है तो ये एक बार फिर लौटे हैं दुष्प्रचार करने नेहरू जी का। आप सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों कि इन्होंने अपनी आसाम में बैठी भाजपा सरकार से जो करवाया है वो शायद उसकी कल्पना आपने नहीं की थी। जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है बच्चों का, आसाम की सरकार ने उसको 30% कम किया है, ये कह के कि कोरोना महामारी के अंदर बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर है, सिलेबस कम करना पड़ेगा। उसमें लेकिन नेहरू जी के ऊपर जो चैप्टर्स थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पे, वो कम कर दिए गए हैं। साथ के साथ मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे जो चैप्टर्स थे, जो इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक माइलस्टोन कह लें या इंपॉर्टेंट एक अहम घटनाक्रम कह लें, उसको कम कर दिया है। साथ के साथ गुजरात के दंगों को कम कर दिया है। अपने जो पुराने पाप हैं उनको धोने का काम किया है और जो दूसरों की उपलब्धियां हैं उसको साफ करने का काम किया है। अब मैं आपको सुनाता हूं पढ़ के, लेकिन उसके साथ साथ आपको यही बताऊंगा मैं कि अब वहां बच्चों को क्या पढ़ना है, कैसे भाजपा का उदय हुआ अब ये भारत में बच्चे पढ़ेंगे, कैसे भाजपा के आंदोलन हुए ये भारत में बच्चे पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि भाजपा को अब बच्चों के पाठ्यक्रम में भी राजनीति करनी है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई के माध्यम से क्या क्या चैप्टर्स कम करवाए हैं, उनको भी एक बार हम वापस दोहरा लेंगे। जनसत्ता ने खबर छापी है, आसाम बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए घटाना था 30% सिलेबस। नेहरू मंडल आयोग, अयोध्या, गुजरात और सिख दंगे जैसे टॉपिक्स ही पाठ्यक्रम से कर दिए बाहर। अब यहाँ पर इसके आगे इन्होंने लिखा है कि आसाम राज्य बोर्ड में इसके मद्देनजर जो कोर्स को कम करना था कोरोना की वजह से, उन्होंने अपने कक्षा 12 के सिलेबस को 30% तक छोटा किया है। हालांकि बोर्ड ने जिन टॉपिक्स को इस साल न पढ़ाने का फैसला किया है उनमें जवाहरलाल नेहरू, मंडल कमीशन रिपोर्ट, 1984 और 2002 के गुजरात दंगे जैसी अहम चीजें शामिल हैं। 1992 के दंगे भी इसमें शामिल हैं। बता देता हूं आपको, नेहरू जी के भूत से इतना डरते हैं कि वो इतिहास के अंदर इतने बड़े महापुरुष हैं कि भाजपा की जिंदगी निकल गई उनको डाउन करने में, उनका दुष्प्रचार करने में। कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद पहला देश होगा हमारा जो अपने महापुरुषों का अपमान करता हो। जो एक सत्ताधारी दल है वो अपने महापुरुषों का अपमान करवाता हो, झूठी झूठी खबरें फैलाता हो, कैरेक्टर असैसिनेट करता हो, ताकि उनकी वर्तमान की राजनीति सही चल सके। जो नाकामी से घिरे हैं पूरी तरह से, वो दूसरों की कामयाबी पानी फेरने को अपनी कामयाबी समझते हैं। आगे जो जनसत्ता में छपा है वो ये भी है कि जो यूपीए सरकार 2004 के चुनाव और यूपीए सरकार को लेकर जो चैप्टर्स थे वो भी हटा दिए गए हैं। उसके साथ साथ यूनाइटेड फ्रंट और एनडीए की सरकारों का कुछ कम किया है। मतलब अब सिर्फ मोदी जी की सरकारें, इसी के ऊपर काम होगा। पाठ्यक्रम में अभी क्या शामिल है, अब ये सुनिए आप। पाठ्यक्रम में अभी जो टॉपिक्स हैं उनमें कांग्रेस पार्टी और उसका इतिहास, जिससे ये दुष्प्रचार कर रहे हैं वहां पर और कुछ नहीं कर रहे हैं। कश्मीर मुद्दा, ताकि देश के अंदर ये ज्वलंत मुद्दे को चालू रख के राजनीति कर सकें। चीन और पाकिस्तान से 1962, 65 और 71 की जंग, ताकि ये बताया जा सके कि अभी हम कुछ नहीं हो रहा है, हम नहीं हार रहे हैं, बल्कि ये तो इतिहास में होता रहा है, ये वही दोहराई जा रही हैं चीज़ें। हालांकि क्लास 12 के इतिहास में के सिलेबस में अब समानता, जाति और वर्ग से जुड़ा सेक्शन शामिल नहीं है। इक्वालिटी के ऊपर अब सिलेबस में से हटा दिया गया है। क्या भाजपा की सरकारें समानता नहीं चाहती हैं? क्या बच्चों को नहीं चाहती हैं कि वो समानता पे पढ़ें या ज्ञान लें? आप खुद समझ सकते हैं इनकी मंशा क्या है। इसके साथ साथ इसके अलावा अंग्रेजी का एक चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड भी हटा दिया गया है। ये क्यों हटाया मैं आपको बताता हूँ। असल में एक इसमें जो लेखक हैं वो भारत की दलित महिला थी, उनके बारे में उनकी पोएम्स लिखी गई थी, तो ये हटा दिया। ये बताता है दलित विरोधी चेहरा कैसा है भारतीय जनता पार्टी का। अब यहाँ पर आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर शिक्षक बामा है, उनका नाम बामा, उनकी जीवनी पढ़ने के लिए मिलती थी। दलित तमिल लेखक थी, शिक्षक बामा, उनकी जीवनी अब नहीं पढ़ाई जाएगी। आप सोच लीजिए कि ये किस तरह के अपने मिशन के ऊपर चले जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ इन्होंने आगे ये भी कहा है कि भाई ये हमने सिर्फ कोरोना के लिए हटाया है, ये किया है, लाखों बातें कहते हैं। लेकिन इससे पहले सीबीएसई में जो हटाया था, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में एक अंग्रेज
पत्रकार ने एक लेख लिखा था, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था, नेहरू हु क्वेश्चन मार्क, इंडियन टेक्स्ट बुक्स डिलीट नेल्सन मंडेला, इंग्लिश पोएट्स एंड कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हिंदी अनुवाद इसका यह है, जो हेडलाइन वॉशिंगटन पोस्ट में अंग्रेज पत्रकार ने लिखी थी, नेहरू कौन क्वेश्चन मार्क, भारतीय पाठ्य पुस्तकों में से हटा दिए गए हैं नेल्सन मंडेला और अंग्रेज पोइट्स की जो उनके ऊपर जीवनी लिखी है और अंग्रेज पोइट्स के काम लिखे हैं, लेकिन साथ के साथ उन्होंने अपने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को भी हटा दिया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट में एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा है। आप सोच लीजिए कि इनकी क्या मंशा है। पूरे देश जो हैं वो अपने पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, महापुरुषों के सम्मान के अंदर बहुत कुछ लिखते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को सिखाते हैं। पर यहाँ भाजपा एक वाहिद सरकार है, पहली सरकार है जो महापुरुषों का अपमान करके अपनी वर्तमान की राजनीति चमकाना चाहती है। अब मैं आपको सुनाता हूं सीबीएसई का, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले सुनाया था, जो सीबीएसई के माध्यम से मोदी सरकार ने बच्चों की टेक्स्ट बुक में से, सिलेबस में से कम कराया, वो क्या था। हमारा उजाला ने खबर भी छापी थी, 8 जुलाई 2020 को मैंने साझा की थी। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से हटाए धर्मनिरपेक्षता, जीएसटी और राष्ट्रवाद जैसे ये चैप्टर। यहां देखें पूरी सूची। इन्होंने जीएसटी जो इनकी नाकामी है उसको हटा दिया, साथ साथ जो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जिसके खिलाफ चलता है उसको भी हटा दिया था। अब मैं आपको डिटेल लिस्ट बताता हूं। 11वीं कक्षा से हटाया गया पाठ्यक्रम क्या था, संघीय ढांचा, जो यूनियन, जो स्ट्रक्चर है स्टेट्स का, भारत की क्या यूनियन, जो संघीय ढांचा कहते हैं, हमारे स्टेट्स जो सब एक तरह से शामिल हैं, उसके ऊपर भाजपा वैसे ही विश्वास नहीं करती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करते हैं, क्योंकि राज्य के जो अधिकार हैं उनको ये देने में असमर्थ भी रहते हैं, असफल भी रहते हैं, या इनकी मंशा कुछ और है। अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार, इनको राज्य सरकारों से कोई सरोकार नहीं है, ये भी आपने देख लिया, वो भी नहीं पढ़ाया जाएगा। नागरिकता भी नहीं पढ़ाया जाएगा 11वीं के अंदर। नागरिकता का तो आपने देखा ही किस तरह से इन्होंने काम किया। राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है कि सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म नहीं पढ़ाएंगे ये बच्चों को, क्योंकि इनको अपने हिसाब से शायद अपने फेसबुक, ट्विटर के ऊपर से ही पढ़ाई करानी है, जो ये बताएं वो सही, इतिहास में क्या जाएंगे। 12वीं कक्षा से हटाया गया सिलेबस। भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, इकोनॉमी का जो चेंजेस हैं उनको बदलते हुए, क्योंकि इन्होंने बर्बाद कर दी इकोनॉमी, तो सबसे अच्छी चीज़ है पढ़ाओ ही मत बच्चों को। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे ऊपर कौन आरोप लगाएगा। नीति आयोग, जीएसटी, आप सब जानते हैं ये सारे फेलियर्स एक तरह से हैं। 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान से हटाया गया पाठ्यक्रम। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, भारत में सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन, ये नहीं चाहते कि लोग मंडल कमीशन वाले आंदोलन हों, चाहे कोई और से हों, जो सोशो पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स चले वो भारत में पढ़ाए जाएं। जो अधिकारों की लड़ाई के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई और पिछली सरकारों ने उनकी आवाज़ों को दबाया नहीं, उठने दिया, और अब जो आवाज़ें उठाई गई जिनको मोदी सरकार ने दबाया, ये नहीं चाहते कि उसके बारे में ये कोई भी पढ़ाई करे। क्षेत्रीय विरासत, कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटाया गया सिलेबस। लोकतांत्रिक अधिकार, आपके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाएंगे। जब युवा अपना जो आज का पीढ़ी का जो बच्चा है वो पढ़ेगा नहीं अपने अधिकार, तो मांगेगा कैसे। आज सीए एनआरसी के समय आपने यही देखा था कि लोग अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे, लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। मोदी सरकार ने सोच लिया पढ़ाओ मत, बहाना अच्छा है कोरोना का, यही बाहर कर दो ताकि पूछेंगे ही नहीं। भारतीय संविधान की संरचना चैप्टर, ये भी नहीं पढ़ाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाया गया था वो कितना महत्वपूर्ण है, पहले ही कम पढ़ते थे, अब बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। साथ के साथ 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटाया गया सिलेबस। लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लिंग, लोकतंत्र के लिए चुनौती। अब आप खुद समझ लीजिए कि भाजपा सरकार की क्या मंशा है। भाजपा हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाना चाहती है, क्या नहीं पढ़ाना चाहती। मेरे ख्याल से शायद ये पहली सरकार होगी और पहला सत्ताधारी दल होगा जो अपने निजी हितों के लिए भारत की आने वाली पीढ़ी के पाठ्य पुस्तकों में से, पाठ्यक्रमों में से अपने हिसाब से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबसेक्शन कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। जो इनके हित का है, जो इनके फायदे का है वो बच्चे पढ़ें, जो इनको बेनकाब करता है वो नहीं पढ़ें, भले ही महापुरुषों का अपमान हो तो होता रहे। यहाँ तक कि भारत के अलावा बहुत से देश ऐसे हैं जो नेहरू जी और गांधी जी के ऊपर चैप्टर्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में पढ़ाते हैं। पर भाजपा की सरकार तो 2014 के बाद के ही भारत को भारत मानती है, उससे पहले तो शायद इनकी नज़रों में सब गुलाम थे। आगे लोगों को जागरूक कीजिए ताकि पता चले लोगों को कि ये किस तरह के बच्चों के
सिलेबस के साथ अपने राजनीतिक छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, वहां कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, वहां कीजिएगा, जहां भी आप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे नए चैनल LTV को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और लाइव टीवी जिस पे देख रहे हैं, बेल आइकन इसका दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।